हूँ डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके यूजेस, इंडिकेशंस के बारे में जानेंगे और इस मेडिसिन को किस पोटेंसी में, कितनी पावर में आपको लेना है उस बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं जिंकम मेटिलिकम मेडिसिन के बारे में या उसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर जिंकम मेटिलिकम रेमेडी है कैसी या ये किस तरीके से बनी है। तो ये जिंक जो हम एलिमेंट होता है ये उससे बनाई गई होम्योपैथी मेडिसिन है। जिंक जो है हमारी बॉडी में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है, बहुत ही कम मात्रा में उसकी ज़रूरत होती है। तो जब भी कभी इस एलिमेंट की कमी हमारी बॉडी में होती है तो हमारे हेयर्स में हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है, हमारी स्किन में ड्राइनेस हमें दिखाई देगी, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी या ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई डिसऑर्डर हमें समझ में आएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे जिंक जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और उसकी कमी से हमें कोई ना कोई बॉडी में सिम्टम जरूर देखने को मिलते हैं। जिंकम मेटिलिकम जो मेडिसिन है ये कन्वर्जन में, फिडगिटी की कंडीशन में, पैरालिसिस की कंडीशन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन है। ये बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका पेशेंट जो होगा वो मेंटली कैसे होगा। मेंटली ये पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होगा, बहुत ज़्यादा इसकी मेमोरी जो है कमज़ोर होगी। बच्चे जो हैं पढ़ाई की जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कुछ भी याद करते हैं, लर्न करेंगे तो उन्हें वो बिल्कुल भी ठीक से याद नहीं रहता है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होंगे नॉइज़ के प्रति, यानी कि बाहरी शोर शराबा अगर होगा तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती है नॉइसेस। इसके साथ ही साथ पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता है, बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करना चाहता है, वो बिल्कुल भी शांत रहना चाहते हैं। इस तरीके के पेशेंट होंगे। मेंटली चाइल्ड जो होगा वो कोई भी चीज़ को जो है रिपीट करेगा, एवरीथिंग देयर रिपीट्स, मतलब कोई भी एक लाइन होगी या कोई चीज़ होगी तो उसको वो कंटिन्यूसली रिपीट करते जाते हैं और उनमें कहीं थोड़ा बहुत फियर भी देखने को मिल जाता है। तो जिंकम मेटिलिकम के जो पेशेंट होते हैं मेंटली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और वीक मेमोरी उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ऐसे पेशेंट में हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई वाइन लेता है तो वाइन पीने के बाद में हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो लेफ्ट साइड में वो गिर जाएंगे, तो उन्हें इस तरीके के सेंसेशन फील होते हैं। उनके जो वर्टेक्स होता है या ऑक्सीपिट होता है वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस तो होगी ही, जब भी वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ पर भी उन्हें जो है बहुत ज़्यादा हेडेक होगा। उनके वर्टेक्स में उन्हें वेट नज़र आएगा, प्रेशर समझ में आएगा, ऐसा लगेगा कि सिर के ऊपर कोई प्रेशर उनके समझ में आता है या रखा हुआ है, इस तरीके से उन्हें हेडेक समझ में आता है। पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो पिलो जो होती है तकिए में अपने सिर को ज़ोर से प्रेस करेंगे, उन्हें दबाएंगे, साइड टू साइड वो हेड जो है बहुत ज़्यादा पेन करेगा। तो इस तरीके की सीवियर हेडेक जो है पेशेंट में देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा हेडेक के साथ में वहाँ पे पैरालिसिस भी होगा, पैरालिसिस भी होगा। आइज़ में भी क्योंकि हेडेक हो रहा है तो हेडेक के साथ में जो आइज़ है वहाँ पर ईचिंग होगी, बहुत ज़्यादा उनमें प्रेशर नज़र आएगा, उनकी जो आईलिड्स होंगी वहाँ पर स्वेलिंग नज़र आएगी, उनको ब्लरी विज़न देखने को मिलेगा, ठीक तरीके से उन्हें देखने में प्रॉब्लम होगी, ब्लरी उन्हें समझ में आएगा, लेक्राइमेशन होंगे और वहाँ पर हेडेक भी बहुत ज़्यादा होगा। ईयर्स जो होंगे, कानों में से उनके बहुत ही ज़्यादा स्मेली पस जो है डिस्चार्जेस होंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टीयरिंग टाइप ऑफ पेन होगा, स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होगा। स्टमक से रिलेटेड जो सिम्टम होंगे उसमें हिकअप बहुत ज़्यादा होगा पेशेंट को, उनमें बहुत ज़्यादा हिचकियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर ये होते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेविनियस हंगर होगी अबाउट 11 AM, मतलब सुबह के 11 बजे पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी। वो बहुत ज़्यादा फास्टी नहीं खा पाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं खा पाएंगे, लेकिन उनमें हंगर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा उन्हें भूख लगती है ऐसे टाइम पर और बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस होगा, खाने को लेके बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस होगा। और छोटे से भी अमाउंट में अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाइन भी अगर वो ले लेते हैं तो स्टमक में वहाँ पर उनको प्रेशर लगेगा, हिकअप्स होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग जो है पेशेंट को देखने को मिलता है। एब्डोमेन से रिलेटेड जो सिम्टम है उसमें यही होगा कि स्लाइट भी, अगर थोड़ा सा लाइट भी वो खाना खा लेते हैं तो उनको एब्डोमेन में पेन होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, हेवीनेस लगेगा, नेवल के अराउंड उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो इस तरीके के जो है सिम्टम्स उनमें देखने को मिलेंगे। यूरिनरी सिम्टम में पेशेंट जो होगा इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो जाती है, जैसे भी वो वॉक करते हैं या छींक देते हैं, स्नीजिंग के दौरान या चलने के दौरान उन्हें
या कफिंग करते हैं तो उनकी जो यूरिन है वो इनवॉलेंट्री पास आउट हो जाती है। तो इस तरीके की सिम्टम्स उसमें होंगे। अगर बात करें रेक्टम की तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिपेशन होगा, उसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में जो है स्टूल पास आउट होगा, हार्ड होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया भी ऐसे पेशेंट में जो है देखने को मिल जाता है। तो सडन सीजेशन ऑफ डायरिया भी देखने को मिल जाता है, अचानक से डायरिया और सडन वो सीज हो गया, या फिर कॉन्स्टिपेशन भी ऐसे पेशेंट में देखने को मिल जाता है। मेल्स की अगर बात करें तो उनके जो टेस्टिकल्स होंगे वहाँ पर स्वेलिंग होगी, इरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होगा, इमिशन होंगे, फॉलिंग ऑफ हेयर्स होंगे, प्यूबिक जो हेयर होते हैं उनमें फॉलिंग होगी। इसी तरीके से आपके हेयर जो होंगे, आपके हेड के जो हेयर होंगे वहाँ पर भी फॉलिंग जो है देखने को मिल जाती है। तो जिंकम मेटेलिकम जो है वो आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उस पर भी वहाँ पर आपको पेन जो है थोड़ा सा महसूस होगा। तो मेल सिम्टम में इस तरीके से होगा। फीमेल सिम्टम की बात करें तो ओवेरियन पेन होगा, उनकी जो दोनों साइड की जो इलियक जो एरिया है वहाँ पर उन्हें पेन होगा, ओवेरियन पेन होगा। स्पेशली लेफ्ट साइड में ज़्यादातर उनमें पेन देखने को मिल जाता है और वो एक जगह पे प्रॉपरली बैठ नहीं पाते हैं। निम्फोमेनिया होगा, जैसी पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में होंगी तो उनमें निम्फोमेनिया होगा। अब निम्फोमेनिया क्या होता है उसे जानने के लिए हम किसी दूसरे वीडियो में इसको डिस्कस जरूर करेंगे, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो जिंकम मेटेलिकम की जो पेशेंट होगी जैसी लाइंग पोजीशन में जाती हैं, जैसी वो लेटेंगी तो उनमें ये वाले सिम्टम जो है देखने को मिल जाएगा। मेंसेस से रिलेटेड सिम्टम्स भी होंगे। मेंसेस टू लेट हो सकते हैं, सप्रेस्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है, इरेगुलर जो है मेंस्ट्रुएशंस हो सकते हैं। मेटेलिकम की एक खासियत है कि जो जब भी कभी कोई भी सिक्रीशंस होगा या बॉडीली फ्लूइड जब निकलेगा तो पेशेंट को रिलीफ होगा। जैसे कि मेल्स में सीमेन पास आउट होता है तो उन्हें उनकी कंप्लेंट्स में रिलीफ मिलेगा। फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन फ्लो अगर होता है तो उन्हें उनकी कंप्लेंट में रिलीफ मिलेगा। तो जब भी कभी बॉडीली फ्लूइड जो है निकल रहा है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो रहा है तो सिम्टम्स में थोड़ा सा उनको बेटर लगेगा, उनके जो सिम्टम्स है उन्हें कम लगेंगे। जितने भी फीमेल के सिम्टम्स हैं वो एसोसिएट होंगे बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस। फीमेल जो होगी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगी, बहुत ज़्यादा बेचैन होगी, डिप्रेशन में होगी, उनकी जो फीट्स होंगे वो कोल्डनेस होगी, कन्वल्जन्स भी हो सकते हैं और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। वो पूरे टाइम उनके हाथ पैर जो है मूवमेंट उनके होते रहते हैं। तो ये जिंकम मेटेलिकम में एक खासियत है कि जो भी पेशेंट होगा उनके पैरों को वो कंटिन्यूसली हिलाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, डिप्रेशन होता है ऐसे पेशेंट में। जैसे कि हमारे ब्लड के लिए हमारी बॉडी में आयरन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से नर्वस अफेक्शन में जिंक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब जिंकम मेटेलिकम की बात होती है तो नर्वस अफेक्शन जो है इसमें मोस्टली देखने को मिल जाते हैं और नर्वस अफेक्शन की वजह से ही आपको सारे सिम्टम्स हो रहे होते हैं, बॉडी में कंप्लेंट्स हो रही होती है। इसी वजह से आपकी जो स्पाइनल होगा वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई अफेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो फीमेल्स में भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ साथ, डिप्रेशन के साथ साथ, कोल्डनेस के साथ साथ स्पाइनल कोड जो होता है या स्पाइनल टेंडरनेस जो है वो देखने को मिल जाती है। बैक सिम्टम की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नर्वस अफेक्शन होता है जिंक में, तो बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है और थोड़ा सा भी अगर बैक पे आप टच करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होता है पेशेंट को। इसके अलावा वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा होगा, टीयरिंग टाइप ऑफ पेन होगा बिटवीन द शोल्डर, तो शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा होगा, टीयरिंग पेन होता है, वहाँ पे स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है, स्पाइनल इरिटेशन होगी बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही साथ जो स्पाइनल एरिया होता है वहाँ पे उनको बर्निंग सेंसेशन होते हैं। कई बार पेशेंट आके बताएंगे कि उनके पीछे बैक साइड में उन्हें बहुत ज़्यादा जलन का महसूस हो रही है, जलन महसूस हो रही है। नेप ऑफ द नेक जो होगी वहाँ पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, बहुत ज़्यादा पेन समझ में आएगा। और शोल्डर ब्लेड जो होता है, पीछे जो शोल्डर होता है उसके बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टीयरिंग टाइप ऑफ पेन जो है पेशेंट में महसूस होता है। ऐसे पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लेमनेस होगी, वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा ट्रेम्बलिंग हो गया या फिर वहाँ पे ट्विचिंग ऑफ द मसल्स, जो आपकी जो मसल्स होती है एक्सट्रीमिटीज़ की वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनमें ट्विचिंग होगी, वहाँ पर कुछ फड़कने जैसा उन्हें महसूस होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, इरिटेशंस होंगी। जब भी कभी आपकी बॉडी में जिंक की कमी होती है तो आपकी जो काफ मसल होगी वहाँ पर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, कन्वर्जन्स होंगे, आपके जो फीट्स होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, कोल्ड होंगे और हमेशा पेशेंट जो है वहाँ पर मूवमेंट करता रहेगा, पैरों को जब भी बैठेगा तो हिलाते हुए ही बैठेगा। तो ये थी जानकारी जिंकम मेटिलिकम के बारे में, उसके यूजेस के बारे में। इस मेडिसिन को कभी भी नक्स मोमिका मेडिसिन के साथ में नहीं लेना है, कैमोमिला मेडिसिन के साथ भी नहीं लेना है।
किस पोटेंसी में लेना है तो 30 पोटेंसी से आप शुरू कर सकते हैं। बच्चों में अगर देना है तो 30 पोटेंसी की 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे या ग्लोबुलर फॉर्म में 4 ग्लोब्यूल बच्चे को आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। और एडल्ट डोज की बात करें तो 200 पावर में आप इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। लगातार आप 1 महीने तक इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के या डॉक्टर की कंसल्टेंसी के आपको नहीं लेना है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जिंकम मेटिलिकम कन्वर्जन के कंडीशन में, पैरालिसिस के कंडीशन में, एब्डोमिनल अफेक्शन में, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन में, चाइल्ड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरी की या फिर वो बहुत जल्दी जल्दी फॉरगेट कर रहे हैं, वीक मेमोरी में, ये मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो इसके यूजेस हैं ये मेडिसिन में देखने को मिलते हैं। नर्वस अफेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन है जिंकम मेटिलिकम। तो ये थी आज की वीडियो जिंकम मेटिलिकम के बारे में। होपफुली आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इसी तरह से होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड या किसी न किसी बीमारी से रिलेटेड मेरे चैनल पे मैं वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करिए, बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी कभी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।